वसीम सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं होगा मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना। हम इस वक्त मौजूद हैं सागर के घर, जो एक अरूज के टाइम पर एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िशियन था। मुख्तलिफ चर्चेज़ में काम करता था, खुदा की खिदमत करता था, और पूरे का पूरा जो उनका फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो भी इसी तरह ही। पहले मैं आपको सागर के अरूज की वीडियो दिखाऊंगा, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है। इस वीडियो में देखा होगा कि सागर उस वक्त अरूज में था, और पंजाबी की मिसाल है कि चढ़ दे सूरज सलाम। जब इंसान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है तो कोई भी पूछता नहीं। तो जब बंदा अरूज पर होता है तो बहुत सारे पास्टर साहिबान, बिशप साहिबान तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं कि भाई तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हें हम यहाँ पर ले जाएंगे, तुम्हें वहाँ पर ले जाएंगे। तो जब मुसीबतें आती हैं तो कोई साथ नहीं देता। आज मैं सागर के घर पे मौजूद हूँ, और मैं आपको उसकी फैमिली से भी मिलवाऊँगा और उसकी मिसेस से भी, कि वो किस तरह इन दिनों में मुसीबत के साथ लड़ रहे हैं। जो सागर की बीमारी है वो एक 7 माह से एक बड़े ही क्रिटिकल कंडीशन में चल रही है। डायलिसिस भी हो रहे हैं। इस वक्त उनका डेली का जो ख़र्चा है 10,000 के करीब है, और एक बंदा जब अरूज के टाइम पर काम कर रहा होता है तो उस वक्त पैसों की वैल्यू समझ नहीं आती, आना जाना पैसों का लगा रहता है। लेकिन जब मुसीबत में आता है तो एक एक रुपये की वैल्यू मालूम होती है कि उसकी कदर क्या है। नीचे दिया गया नंबर जो है वो इन्हीं का है। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि मैं अपने जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुखय्यर हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस नंबर पर कॉल करें, और सागर के जो फैमिली है उससे रब्ता करके हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आए दिन किसी न किसी कंडीशन से हॉस्पिटल में चला जाता है बेचारा, और गिनती की सांसें गिन रहा है। लेकिन अगर हमारे जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं अगर वो मिल जाते हैं तो इस बंदे को नई ज़िंदगी मिल सकती है। नाज़रीन, सागर की जो फैमिली है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे हम कि यहाँ पर जो इस वक्त कंडीशन चल रही है सागर की, वो किस तरह इसको डील कर रहे हैं, किस तरह हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह की कंडीशन में जब जेब में पैसा ना हो तो हॉस्पिटल से दवाई भी नहीं आती, लेकिन किस तरह मजबूर होकर ये अपने भाई का इलाज कर रहे हैं। तो आइए इनके भाई से बात करते हैं। जी भाई बताइएगा। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम शान है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने विज़िट किया। और सेकंड बात ये है कि मेरे भाई सागर जो कि खुदा के सुरमा वर्शिपर हैं,
इस टाइम बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में है, बेड पे आप देख भी सकते हैं। सो हमें आप सब की ज़रूरत है, आपकी फेलोशिप की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा कठिन टाइम गुज़र रहा है हमारी पूरी फैमिली पे। 7 माह हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा है हमने। 7 माह से भाई मेरे जो हैं प्रॉब्लम में हैं, और डेली जो एक तो ये ऑक्सीजन पे हैं, डेली जो ऑक्सीजन का हमारा खर्चा है ना 10 से 12 हज़ार है। सो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सब मिलकर मेरे भाई के लिए दुआ करें और हेल्प करें, क्योंकि उनको ज़रूरत है आपकी हेल्प की। क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इनका जो किडनीज ट्रांसप्लांट करनी है हमने, तो वी हैव नो मनी, सो आई रिक्वेस्ट यू। अच्छा, उस पर कितना खर्चा आ रहा है? सर एक्चुअली हमने जब पता किया उस पर जो खर्चा आ रहा है ना 25 से 30 लाख बोला डॉक्टर ने। ठीक है। सो वो ये है अच्छा, ये है कि जिस तरह सागर भाई अपने अरूज पे थे, वर्शिपर कर रहे थे चर्चिज़ में, मिनिस्ट्रीज़ में, तो किसी मिनिस्ट्री ने कोई रब्ता किया अभी तक? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम गए थे उनकी तरफ जिनके साथ ये खिदमत करते रहे हैं, तो अभी उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। ठीक है। और उम्मीद है कि आ जाएगा रिस्पांस? उम्मीद है कि खुदा करे और आना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का फ़ख्र है कि खुदा के जो सुरमा है, जो हमारे यहाँ पे प्रीचर जो खुदा को अपना क्या कहते हैं तरजीह देते हैं, लोगों को प्रीच करते हैं, तो उनको आना चाहिए, क्योंकि हम सब मसीह का बदन है और वी आर वन फैमिली ऑफ गॉड। और इस टाइम हमें ज़रूरत है उनकी, और उम्मीद है कि वो आएंगे, क्योंकि उनमें खुदा की मोहब्बत है, तो वो ज़रूर आएँ। अच्छा, सागर जो जिस वक्त अपने उस रूज पर थे, तो कितने इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर लेते थे? काफ़ी थे, जिसमें कीबोर्ड प्ले कर लेते थे, फ्लूट प्ले कर लेते थे, और ड्रम प्ले कर लेते हैं जी। सो ये सारा इज़्ज़त और जलाल मेरे यीशु को है। लेकिन जब अरूज पे थे, जितनी मिनिस्ट्रीज थी, जितने दोस्त थे, सब कहते थे कि क्या कहने, वाह वाह बहुत अच्छे, हम आपके साथ हैं। जब अरूज पे थे, जब हम पे परेशानी आई है और सब ने हमें लेफ़्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो क्यों क्या उम्मीद करते हैं कि इन मिनिस्ट्री से कि कोई रब्ता करना चाह रहे हैं, तो किस तरह आपको उस हेल्प की ज़रूरत है, कितनी अमाउंट की ज़रूरत है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा जितना भी इनको तौफीक दे, क्योंकि हम किसी एक पर बर्डन नहीं डालना चाह रहे, खुदा जितना भी इनको तौफीक दे वो हमारी हेल्प करें, ताकि हम अपने भाई का ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करें, क्योंकि इस टाइम भी वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, घर में रखने वाली नहीं है बिल्कुल। तो जब भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं वो कहते हैं कि हम आईसीयू में दाखिल करेंगे, तो हमारे पास पैसे नहीं होते, क्योंकि जो थे वो लगा चुके हम, और 7 माह हो गए मेरे भाई जो हैं बड़ी तकलीफ़ में है। सो फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो रिक्वेस्ट है उस पर गौर व फिक्र करें और हमारी हेल्प करें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो सागर के भाई हैं, उन्होंने ऑन स्क्रीन मुखय्यर आज़ाद से भी रिक्वेस्ट की है, और उन मिनिस्ट्री से भी जिनके साथ सागर काम करता रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर मिनिस्ट्रीज़ जो हैं 10 से 12, 15 जितनी भी हैं, जिनके साथ ये परफॉर्म करते रहे हैं, वर्शिपर के साथ मीटिंग्स में जाना, और अगर वो थोड़ा थोड़ा करके भी इस बंदे की हेल्प करें, तो कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। अगर उस दरिया के पानी से ये पीकर ठीक हो जाएगा, तो खुदावंद की बड़ी ब्लेसिंग होगी। तो माइक चेक। 3, 2, 1 स्टार्ट। नाज़रीन, मेरे साथ सागर की मिसेस बैठी हुई हैं साथ मेरे, और मैं आपको बताता चलूँ कि सागर के 2 बेटे भी हैं, और एक बेटा तो बहना की गोद में है और दूसरा बेटा सो रहा है। और बच्चों को नहीं पता, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, बच्चों को नहीं पता कि इस वक्त उनके माँ बाप किस हालात में चल रहे हैं। उन्होंने दूध मांगना है, दूध मिलना है, उन्होंने खाना मांगना है, खाना मिलना है।
लेकिन माँ बाप ने कहाँ से ला के देना है ये माँ बाप को पता है। मेरे साथ उनकी बीवी बैठी हैं, हम बहना से पूछेंगे कि इस वक्त जो कंडीशन चल रही है उस पे इनके क्या ख़यालात हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी बहना बताइए। मसीह में सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है कि आप मेरे हस्बैंड के लिए कुछ करें, ठीक है। और मैं बड़ी उम्मीद से, ठीक है, मैं अनवर फजल से ये कहना चाहती हूँ कि ये आपके साथ काम करते रहें और जितना जल्दी हो सके कि भाई आप इनके लिए कुछ किया करें, आप इनके लिए, ठीक है। और अनवर फजल से मेरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ये काम करेंगे, मेरे हस्बैंड के लिए कुछ करेंगे। और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ठीक है। और मेरी सबसे यही है बहन भाइयों से कि जितनी जल्दी, जितना भी आपसे है, जो भी है, आप मेरे हस्बैंड के लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ तो करें। अच्छा, अनवर फजल साहब का बात आप जिक्र कर रही हैं, तो उन एज ए टीवी के साथ भी काम किया है इन्होंने? हाँ जी, एज ए टीवी के साथ ये काम करते रहे हैं, ठीक है। और देखें कितनी मुश्किल आई है, परेशानी आई, तो किसी ने भी नहीं हमारी हेल्प की है। तो मैं यही अनवर फजल से कहना चाहती कि वही हमारी हेल्प करें, पास्टर शौकत हमारी हेल्प करें, ठीक है। उनके साथ इतनी देर काम करते रहे, कोई भी नहीं आया। तो देखें ये खुद। नाज़रीन, आपने देखा कि सागर की फैमिली के साथ बातचीत हुई है, उसके भाई से भी बात हुई, उसकी बीवी से भी बात हुई। सागर जो कि इस वक्त जिस कंडीशन में चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। मेरा ख्याल जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ के साथ उसने काम किया है, अगर थोड़ा थोड़ा करके मिनिस्ट्रीज़ इसको दे दें, कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर उस दरिया के पानी से इसको शिफा मिल जाए तो ये खुदा की ब्लेसिंग है। तो मेरा ख्याल है कि जितनी मिनिस्ट्रीज़ के साथ इसने काम किया है तो उनको चाहिए कि इस बंदे की हेल्प करें, क्योंकि अभी तक इसके पास जो जमा पूंजी थी, बल्कि इसने सुना है कि एक स्टूडियो भी बनाया था, ऑडियो स्टूडियो, उसको भी बेच दिया गया है, उसकी चीज़ों को भी बेच दिया गया है। कुछ इंस्ट्रूमेंट इसके पास थे, उनको बेच दिया गया है। मैं मुखय्यर रज़ा से फिर गुजारिश करूँगा, नीचे दिया हुआ जो नंबर है उसके ऊपर कॉल करें, क्योंकि इस वक्त इनकी जो डेली की जो ख़र्चा है इनका ऑक्सीजन्स का 10 से 12 हज़ार का है। लेकिन किडनीज़ को चेंज करना, क्योंकि डॉक्टर्स की जो अगली जो रिपोर्ट है वो यही बताती हैं कि इसकी किडनीज़ चेंज होंगी, उसके ऊपर भी 30 लाख का ख़र्चा है। तो इन फैमिली को अगर देखा जाए तो इनके पास कोई ऐसे सोर्स नहीं है कि ये कर सके। तो मैं बार बार मुखय्यर रज़ा से यही अपील करूँगा, और वो मिनिस्ट्री से भी जिनके साथ इस बंदे ने काम किया है, कि इनकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि ये बंदा एक बहुत ही अच्छा वर्शिपर भी था और म्यूज़िशियन भी, और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करना ये बड़े फ़ख्र की बात है। क्योंकि अगर ये खुदा के फ़ज़ल से सेहतयाब होता है तो ये दोबारा फिर उसी पोजीशन पे आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करेगा और वर्शिपर करेगा, खुदा की खिदमत करेगा। तो जिन गॉस्पेल सिंगर्स के साथ इसने काम किया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा वो भी आएँ, इसको आकर देखें, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करें। अगर ख़ुद नहीं कर सकेंगे तो किसी को कह दें कि इस बंदे की हेल्प होनी चाहिए। मैं नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म से अपनी पूरी टीम की तरफ से ये अपील करता हूँ कि सागर की ज़रूर हेल्प करें। जितने भी हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे वो इस दिए हुए नंबर पर कॉल करें और इनकी हेल्प करें।